बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम और दरूदों के हार प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। गुजरात की सियासत कभी उसमें तेज़ी आती है और कभी बिल्कुल खामोशी छा जाती है, लेकिन एक हल्का ऐसा है जो इस वक्त पूरे पंजाब की सियासत का मरकज़ है और तमाम सियासी तज्जिया निगारों की नजरें लगी हैं इस जानिब कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ एक बड़ा कांटेदार दंगल मुतवक्को है। और ये हल्का है मौजूदा NA 71 और आने वाला NA 62 हो सकता है। नई हल्का बंदियों के बाद यहाँ चौधरी आबिद रजा मुसलसल 2013 से नाकाबिले शिकस्त चले आ रहे हैं। अब इनके मुकाबले में पिछले 3 साल से मुतहर्रिक हैं चौधरी वजाहत हुसैन के फर्जंद चौधरी मूसा इलाही, जो उम्र में आबिद रजा से बहुत छोटे हैं, लेकिन देखना है कि क्या वो टक्कर दे सकेंगे आबिद रजा जैसे मजबूत जमे हुए उम्मीदवार को, जो तमाम दाव पेच समझते हैं सियासत के, जिनको ग्रिप हासिल है इंतहाबी सियासत पर। चौधरी वजाहत हुसैन वो खुद भी मूसा इलाही के साथ कदम ब कदम मुतहर्रिक हैं और उन्होंने ये तासुर जाहिर करने के लिए कि एक तज्जिया होता है, लोग जब बात करते हैं कि जी कोटला के मकामी MNA हैं तो हम कल को काम पड़ेगा तो हम नथ हाउस जाया करेंगे, गुजरात जहूर पैलेस जाया करेंगे, हमें गुजरात का MNA वारे नहीं खाता। इस तासुर को जायल करने के लिए चौधरी वजाहत हुसैन ने कोटला में घर बना लिया, जहूर इलाही हाउस कोटला। इसी तरह चूंकि सराय आलमगीर भी NA 71 में आता है तो एक घर उन्होंने सराय आलमगीर में भी बना के दे दिया अपने बेटे को और वो जहूर इलाही हाउस सराय आलमगीर हो गया। तो यानी ये तासुर खत्म हो गया। सराय आलमगीर वालों को ये गिला नहीं रहेगा कि हमारा MNA गुजरात का है, उनके शहर में घर है। कोटला वालों का गिला भी दूर हो गया कि हमारा MNA गुजरात का है, और वो भी कहेंगे जी हमने आपके शहर में घर बना लिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाला हर दिन क्या गुल खिलाने वाला है इस हल्के में। चौधरी वजाहत हुसैन ने आज एक बड़ा इकट्ठ था खारियां शहर से चौधरी फर्रुख मजीद, जो कि बड़े करीबी साथी हैं चौधरी बरादरान के, उनके बेटे अली फर्रुख को चौधरी परवेज लाई ने अपना मशीर बनाया है, नामजद किया है, और उस खुशी में एक इकट्ठ था मुबारकबाद के तौर पर। तो वहाँ मुख्तलिफ जो तहसील खारियां के सियासतदान हैं उन्होंने तकरीरें की हैं, लेकिन चौधरी वजाहत हुसैन ने हमेशा की तरह जो मुख्तसर तकरीर की है उसमें उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया अपने बेटे के सियासी मुखालफिन को नाम लिए बगैर। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अक्सर फिर बहुत कुछ बोल जाता हूँ या मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जिस पर बाद में लोग मुझे कहते हैं जी कि आपने ये गलत कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस बार भी उन्होंने कुछ कहा बड़ा खास। मैं चाहता हूं कि आप चौधरी वजाहत हुसैन का ये क्लिप सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं कि उन्होंने कहा क्या। हो गया यकीन कर लो जिन्हें थोड़े मुखालिफ ने सब फड़ लिया और एवं ही जेली किस्म के पहलवान बने ने। मूसा की उम्र उस 23 साल सी जिस वे इन्होंने कन फड़ा सकते। नाज़रीन, आपने अल्फाज सुने चौधरी वजाहत हुसैन के, जिनको प्यार से उनके साथी कमांडर कहते हैं। उनका ये कहना था कि मूसा इलाही की उम्र अभी 23 बरस थी जब उसने कदम रखा सियासत में और एक बड़े जमे हुए उम्मीदवार के सामने, और उसने कान पकड़वा दिए। अब ये कान कैसे पकड़वा दिए ये समझ नहीं आती कि हुआ क्या, क्योंकि अभी तो इलेक्शन होना है। और उसके बाद चौधरी वजाहत हुसैन ने आज अपनी इस तकरीर में खिताब में कहा, दोबारा इस बात को दोहराया कि वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि मूसा इलाही अपने मुखालिफिन की जमानतें जब्त करवा देगा। इतना यकीन है उनको, इतना इतमाद है। और इसके बाद मजीद उन्होंने कहा कि ये महज ना लोगों ने एक हवा खड़ा कर रखा है, और इससे पहले भी वो लफ्ज कागजी पहलवान का इस्तेमाल करते हैं, आज भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ मुझे हैरत हुई कि एक जानिब वो इतने बुलंद बांग दावे भी कर रहे हैं और कामिल यकीन से वो कह रहे हैं कि जमानतें भी जब्त हो जाएंगी और ये कुछ भी नहीं है, कागजी शेर हैं। साथ उन्होंने आखिर में अपने कारकुनों को आजिजी का दर्स भी दे दिया, गरूर तकब्बर से मना भी कर दिया और कहा कि हमें प्यार मोहब्बत से अपने काफिले को लेकर चलना है। तो फिर जी जब बात होती है तो कहा जाता है कि ये जी सब सियासी जलसों में ऐसी जुबान इस्तेमाल कर ली जाती है। नाज़रीन, अब देखना यह है, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं कि चौधरी मूसा इलाही पिछले 3 बरस से बड़े मुतहर्रिक हैं। कोटला सराय आलमगीर में गांव गांव जाते हैं, उनके एजाज में इकट्ठ भी होते हैं, दावतें भी होती हैं, और वो इलेक्शन में पूरी तरह पहले से ही उन्होंने इलेक्शन बना दिया है।
वो हल्के में नजर आते हैं। और दूसरी जानिब चौधरी आबिद रजा भी मुतहरक हैं, लेकिन कुछ हलकों का ये कहना है कि वो उस कदर मुतहरक अभी फाल नजर नहीं आते जितना मूसा इलाही हैं। और शायद इसकी वजह यह है कि चौधरी आबिद रजा के करीबी हलकों का ये कहना है कि चूंकि अभी इलेक्शन तो आया ही नहीं, हम पहले ही क्यों अपनी तवानाइयां जाया करें, हमारा धड़ा संग मजबूत है, हमारा वोट बैंक कायम है, उसमें कोई दरार नहीं पड़ी है। अब देखना यह है कि अब जिस तरह जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है दोनों जानिब से, आने वाले दिनों में जो इलेक्शन के दिन करीब आएंगे, क्या वजाहत हुसैन चौधरी आबिद रजा का, जिस तरह उनके करीबी हलकों का दावा है कि आज तक कोई एक भी साथी आबिद रजा का जानिसार वफादार चौधरी वजाहत हुसैन के कैंप में नहीं ले जाया जा सका, तो क्या चौधरी वजाहत हुसैन ऐसा कोई चमत्कार दिखा पाएंगे? और इसी तरह चौधरी वजाहत हुसैन पर चौधरी आबिद रजा भी तैयार बैठे हैं जवाबी वार के तौर